हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं सौरभ कुमार ऑनलाइन स्टडी विद सौरभ सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में अभी सीबीएसई ने क्लास 11th, 12th, 9th और 10th के लिए टर्म 1 और टर्म 2 पर जो बेस्ड एग्जाम वो लेने वाले हैं। साल में 2 एग्जाम आप लोगों के होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। उस पर आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों का टर्म 1 में पूछा जाएगा और कौन सा चैप्टर आप लोगों का टर्म 2 में पूछा जाएगा, उस पर आप लोगों का सिलेबस यहां पर डिस्कस आज हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि आप लोग वीडियो के लिस्ट में जाओगे, मैंने आप लोगों को एक वीडियो वहां पर क्लास 11th के लिए भी दिया हुआ है और आज का ये वाला जो वीडियो है आप लोगों का क्लास 12th के लिए है और फॉर द कॉमर्स क्लास 12th के लिए है, जिसमें आप लोगों को मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पर आज हम लोग यहां पर बात करने वाले। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, टर्म 1 और टर्म 2 में आप लोगों का कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, उस पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को स्लाइड 1 पर, और यहां हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स के बारे में। क्लास 12th अकाउंट्स फॉर द क्लास 12th। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आप लोगों का 2 टर्म होगा। टर्म फर्स्ट जो आप लोगों का होगा उसके लिए हम यहां पर देख रहे हैं, टर्म वाइज देख रहे हैं हम, और ये जो आप लोगों को बताया हुआ है सामने दिख रहा होगा टर्म 1 जो है आपका एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा। 90 मिनट का आप लोगों का एग्जाम यहां पर होगा। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिया हुआ है। साथ में आप लोगों को इधर एक जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो आप लोगों का आपकी बुक है। ये बुक आपकी फर्स्ट बुक है और ये आप लोगों की बुक सेकंड है। तो कौन सा चैप्टर कौन से वाले टर्म में पूछा जाएगा उसका कंपैरिजन मैंने आप लोगों को यहां पर करके दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप वाली जो आपकी बुक है जिसको आप बुक 1 कहते हो, उसमें आप लोगों से टर्म 1 में जो 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फंडामेंटल्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पार्टनरशिप के फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये पूछा जाएगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ये पूछा जाएगा। तो सेकंड और थर्ड चैप्टर आप लोगों का यहां से पूछा जाएगा। टोटल यहां से जो मार्क्स इन चैप्टर्स के बनेंगे वो बनेंगे आपके 18 मार्क्स। ठीक है भाई। उसके बाद बात करें कंपनी अकाउंट्स में, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आप लोगों का ये वाला जो सेकंड बुक का चैप्टर है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा वो 12 मार्क्स के अंदर। ठीक है। आगे अगर अपन बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगर अपन लोग बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा भाई, एक बार जरा वो देख लेते हैं। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अब देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों का, चैप्टर नंबर 3 आपका सेकंड बुक का, ये पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद टूल्स ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस वाला आपका कौन सा चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है। यहां से ये दोनों चैप्टर जो हैं आप लोगों से पूछे जाएंगे और ये आपको देंगे 10 मार्क्स। किसी स्टूडेंट के पास, अब देखिए यहां पर और करके भी लिखा हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट ने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ले रखी है तो उससे अकाउंटिंग सिस्टम का कंप्यूटराइज मेथड और अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ये दोनों पूछे जाएंगे। अब आप चाहें तो अगर किसी ने ये लिया हुआ है तो उसके लिए भी ये 10 मार्क्स का है, और अगर ये लिया हुआ है तो उसके लिए भी ये 10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आप लोगों का 40 मार्क्स का पेपर तैयार होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का ये रहेगा। ठीक है भाई। तो अकाउंट्स का आप लोगों को सिलेबस, ये आप लोगों का सिलेबस था टर्म 1 के लिए। अब अगर अपन बात करें तो ये आप लोगों का सिलेबस है टर्म 2 के लिए। 2 घंटे का यहां पर ये एग्जाम होगा। पेपर जो होगा आपका सब्जेक्टिव होगा। टर्म 1 आप लोगों का जो है नवंबर दिसंबर में होगा और टर्म 2 आप लोगों का मार्च अप्रैल के समय होगा। 40 मार्क्स का भी आप लोगों का पेपर रहेगा। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, एनपीओ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका कंप्लीटली 10 नंबर का चैप्टर है। पहले भी ये 10 नंबर का चैप्टर था, तो ये आप लोगों का चैप्टर यहां से पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो ये दोनों जो चैप्टर हैं ये आप लोगों के पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के। तो यहां पर अगर आप देखें चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर एट डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दोनों आपसे 12 मार्क्स में पूछे जाएंगे। कंपनी अकाउंट्स में अगर अपन बात करें तो अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स ये वाला जो चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या इशू, मतलब अकाउंटिंग ऑफ ए डिवेंचर वाला जो ये चैप्टर है ये आप लोगों से पूछा जाएगा, और ये आप लोगों से पूछा जाएगा भाई 8 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, तो एनालिसिस ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला चैप्टर, और कैश फ्लो स्टेटमेंट
ये वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर जो है आप लोगों से 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसके कंपैरिजन में अगर इसके अथवा की बात करें तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 10 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। तो किसी स्टूडेंट के पास ये वाला होगा, किसी स्टूडेंट के पास ये वाला होगा, अपना अपना जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट आप लोगों को पता ही है, 10-10 मार्क्स के प्रोजेक्ट आपके होंगे, 2 प्रोजेक्ट होंगे साल में। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 रहेगा और 40 मार्क्स का आपका टर्म 2 रहेगा। इस तरीके से जाके आपका 80 मार्क्स का पेपर तैयार होगा। किस टर्म में कौन से चैप्टर रहेंगे वो मैंने यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट की, और अगला सब्जेक्ट आप लोगों को पता है बिजनेस स्टडीज है आप लोगों का। बिजनेस स्टडीज की इस क्लास में या बिजनेस स्टडीज के इस सिलेबस में टर्म 1 के लिए आपसे क्या एग्जामिनर पूछना चाहता है। टर्म 1 जैसा कि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का आप लोगों का एग्जाम रहेगा। मार्क्स क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, नंबर फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ चैप्टर प्लानिंग और फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो 5 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 5 चैप्टर जो आपके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं ये होंगे आपके 16 मार्क्स के, और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर जो होगा ये आपका होगा 14 मार्क्स के। ठीक है, इतना आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन या मार्क लगा लीजिए। उसके बाद यहां से 3 चैप्टर टर्म 1 में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपसे बुक जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी में मार्केटिंग मैनेजमेंट आपसे पूछा जाएगा। और कितने मार्क्स में ये पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का यहां पर ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का 40 मार्क्स का जो पेपर जो बनेगा वो आपका टर्म 1 का बनेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करें अगर टर्म 2 की, तो टर्म 2 में जैसा कि आप लोगों को पता है 40 मार्क्स का एग्जाम यहां पर आपका होगा। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स की रहेगी। पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, है ना, पेपर में आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वाले टर्म में आप लोगों का चैप्टर 6, 7 और 8 ये आप लोगों का पूछा जाएगा 20 मार्क्स के लिए। और उसके बाद बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये चैप्टर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये टर्म 1 में आ गया है। तो ये तीनों चैप्टर, ये दोनों और ये वाला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। तो इस तरीके से 20 + 20 अगर आप देखेंगे तो 40 मार्क्स का आपका टर्म 2 होगा। यहां से ये चैप्टर भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं टर्म 1 में, तो ये भी आप लोगों से टर्म 2 में नहीं पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस स्टडीज में इस साल हमें कौन सा चैप्टर कब किस टर्म के लिए पढ़ना है। आगे बात करते हैं हम अगले सब्जेक्ट के बारे में, और अगला सब्जेक्ट है आप लोगों का इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के इस सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो सारी चीजें वही सेम है। टर्म 1 आपका एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, 40 मार्क्स का होगा। कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के आएंगे, पार्ट 1 जो है आप लोगों का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट 2 जो है आप लोगों का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ चैप्टर आपके इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं और कुछ चैप्टर आप लोगों के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिए गए हैं। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में से जो चैप्टर आप लोगों को पार्ट 1 में पूछा जाएगा वो चैप्टर आप लोगों का है मनी एंड बैंकिंग, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक, तो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ये वाला चैप्टर पूछा जाएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये वाला चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। तो आपके 2 चैप्टर यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वाला बिल्कुल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये आपसे कब पूछे जाएंगे, ये आपसे टर्म 2 में पूछे जाएंगे। तो यहां से पार्ट 1 में आप लोगों को 4 चैप्टर यहां से, माफ कीजिएगा, 3 चैप्टर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि सेकंड चैप्टर, उसके बाद बात करें तो फोर्थ चैप्टर, और उसके बाद बात करें तो फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, और आप लोगों का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कौन सा पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एक तो ये वाला चैप्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये चैप्टर आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसके अलावा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी ये वाला चैप्टर आप लोगों से टर्म 1 में पूछा जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है, टर्म 1 में आप लोगों से क्या क्या चैप्टर पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के होंगे। मनी एंड बैंकिंग की अगर अपन बात करें तो यहां से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। मनी एंड बैंकिंग जो है आप लोगों से ये पूछा जाएगा भाई 8 नंबर में। गवर्नमेंट का जो बजट और इकोनॉमी है ये पूछा जाएगा आपसे 15 नंबर में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपसे पूछा जाएगा 7 मार्क्स के। तो 8 और 7 15 और 15 30 हो चुका है। बाकी बचे हुए जो हैं, ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहां से टर्म फर्स्ट के लिए डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये आपसे पूछा जाएगा 28 मार्क्स, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अपन इसको जो है बैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मार्क्स की अगर अपन बात करें तो मनी एंड बैंकिंग आपका 8 का नहीं 6 नंबर का पूछा जाएगा। गवर्नमेंट एंड बजट इकोनॉमी आप लोगों का जो है 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों से 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें, यह आप लोगों का चैप्टर रहेगा 12 मार्क्स का और यह आप लोगों का चैप्टर रहेगा चैलेंजिंग वाला 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो है चीज़ें दी हुई है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर आगे नेक्स्ट टर्म 2 पर, जो इकोनॉमिक्स का टर्म 2 होगा, 40 मार्क्स का चैप्टर जो है टर्म 2, 2 घंटे का आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे इसमें? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला जो चैप्टर है ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों का रहेगा 10 मार्क्स का और ये आप लोगों का रहेगा 12 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद बात करें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी ये वाला जो है आप लोगों का, इसमें से कुछ चैप्टर आपके टर्म 1 में पूछ लिए गए हैं, कुछ चैप्टर आप लोगों के टर्म 2 में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 12 मार्क्स का ये रहेगा और डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपेरिजन विद नेबर, यहाँ से 6 मार्क्स का चैप्टर या 6 मार्क्स का कंटेंट यहाँ से आप लोगों का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का 40 मार्क्स का पेपर यहाँ पर प्रिपेयर होगा, 40 मार्क्स का आप लोगों का टर्म 2 यहाँ पर बनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो स्टूडेंट क्लास 12th में इस साल हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के टर्म 1 और टर्म 2 में पूछे जाएंगे वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने अधिकतम दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इससे शेयर करें और मैक्सिमम संख्या में इसको आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।